गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं नरेंद्र गिरी गोस्वामी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली, जनपद बागेश्वर से यहाँ अभी वर्चुअल लैब के माध्यम से आप सभी बच्चों के सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों को हिंदी सुलेखन कि आप अपनी राइटिंग को, अपने हस्तलेख को कैसे बेहतर बनाएं, इस उद्देश्य से यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देने आया हूँ। बाएं हाथ से शुरू करते हुए दाएं हाथ की तरफ चलते हैं, तो ये बनावट पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और जो उसके जो हिंदी लेखन में, हिंदी सुहस्त लेखन कहें या लेखन कहें, आप जो भी जब भी हिंदी लिखते हैं और कर्सिव वाले पेन से लिखते हैं, हिंदी की कटिंग वाले पेन से लिखते हैं, तो एक ध्यान ये रखना है, उसके जो खड़े पाए हैं वो सीधे हों। हिंदी आपने किताबें देखी होंगी, कर्सिव उसमें टेढ़ापन नहीं है, सभी सीधे बिल्कुल, जो भी है सबकी बनावट सीधी है, डंडे बिल्कुल सीधे हैं जो पाए हैं, और पंक्ति भी सीधी है। तो इससे हमारी राइटिंग सुधरेगी, बिल्कुल टाइप्ड राइटिंग आप बना सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, साथ ही साथ आप अपनी क्वेरी भी तैयार रखेंगे, और आज की कार्रवाई हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो भौ तक मैंने आपको कल इसमें बताया था। भौ के बाद आज देखेंगे मौ की बनावट कैसे होगी, क्योंकि आपको गौ बनाना आ गया है। गौ से आपका भौ भी बन रहा है और मौ भी बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, मौ भी उतना क्लिष्ट नहीं है, आपका मौ भी क्लियर हो जाएगा। मौ के बाद यो, रो, लो, आगे आगे इसको हम आज पूर्ण करेंगे। तो और उसके बाद जो है आपके प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। आप अपने प्रश्नों को भी तैयार रखेंगे और अपनी कॉपी जरूर दिखाएंगे आज, ताकि कुछ पता चले कि आपने भी हमारे साथ कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ सीखने की कोशिश की है। अदरवाइज फिर नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं सीखा। तो कोई चीज आपने दिमाग में रखी और उस पर आप मनन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यही पेन से, जो हमारे चीसल मार्कर है, इसी पेन से, यानी कि हिंदी की लिखने वाली पेन, हिंदी राइटिंग को लिखने वाली जो पेन है, इससे जो है आपको मौ की बनावट से आगे को बढ़ेंगे। आप लोग इसको गौर करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और उसका अनुकरण भी करेंगे। तो ये मौ की बनावट, पुनः देखिए मौ, जैसे भौ बना था, ये मौ है। और इसके पाए देखना आप, पाए में जो है एक प्रकार के से एक अलग से कद आ रहा है, उसकी अलग से पहचान है पाए की, मौ। मौ के बाद स्पष्ट दिख जाए, इसका पाया स्पष्ट दिखना चाहिए नीचे, ये यो है, ये यो की बनावट। पेन को नहीं घुमा रहा हूं, पेन, मैंने जो ग्रिप लगी है पेन में, जो पकड़ है, वही पकड़ कायम है। आगे इधर उधर नहीं घुमा रहा हूं मैं पेन को, केवल हाथ घूम रहा है। अब है रो, रो को की बनावट, ये घुमाया मैंने फर्स्ट वाला स्टेप, और सेकंड स्टेप को सीधे पतला लाइन डाल दीजिए। ये सरल ढंग से आपको रो बताना बता रहा हूँ, कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये घुमाया और उसके बाद ये लाए, और इसकी शिरो रेखा जो है सीधी जानी चाहिए। कोई भी अक्षर बना रहे हैं या शब्द बना रहे हैं, बिना शिरो रेखा के उसमें उतना सौंदर्य नहीं आता है, और वो सीधी हो तो और बेहतर। अब है मो, योर, रो। अब ये है, तो भी ये क्या करेंगे हम, इसके भी जो स्टेप है वो हम बाएं से शुरू करेंगे। एक तो ये बना तो जैसा, और यहां पर से ये लगेगा हल्का सा, इस पर टच करते हुए पाया लग जाएगा, और ये पंक्ति आ जाएगी, ये लो बन जाएगा। पुनः इसको देखेंगे आप, ये
घुमाना है, ये बन गया आपका लौ। लॉ के बाद वो वो का मतलब है आपका कौ बन गया है, तो कौ का ही बनेगा, यानी कि खौ भी बनाया, खौ का जो पेट है वो भी सेम है। वो ये देखिए, बी से पहले गोल बनाना है और इस पर जो है पाया लगा देंगे और पंक्ति डाल देंगे। ये वो अब है तालव्य श। ये देखिए, ये तालव्य श की बनावट। ये है आपके तालव्य श की बनावट। अब है मूर्धन्य श, पेट काटा हुआ श, यानी कि पौ, पौ फौ जैसे बने, वही है उसमें। ये देखिए, ये पौ बनाया पहले और इसका पेट को एक बारीक लाइन जाएगी इसमें, पेट, इसको पेट काटा श कहते हैं, मूर्धन्य श। ये देखिए, इसके बाद मूर्धन्य श के बाद अब अगला श है दंती श। दंती श जैसे रौ, रौ की बनावट, अभी रौ की बनावट बनाई आपने, तो सेम दंती सो वैसे बनेगा। तो ये रौ बना दिया मैंने और इस पर जो है खड़ा पाया लगा दिया इसके बगल में, और ये लाइन टच कर दी, शिरो रेखा डाल दी। ये देखिए, दंती सो। इस बाद है हौ। ये देखिए बनावट हौ की। हो, इसके बाद है अक्षो। पुनः देखिए, अक्षो और त्र, त्र और ज्ञ। अगर आपने पेन सही पकड़ रखा है तो हिंदी के जो अक्षर हैं आपके स्पष्ट दिखेंगे भी, और लगेगा भी कि ये जो है हिंदी वाले पेन से लिखे गए हैं। तो ये आपके स्वर व्यंजन ये पूर्ण हो चुके हैं। इन्हीं से इन्हीं से अब क्या है, आपको शुरुआत करनी है कि इनकी बनावट का आपको ध्यान आ गया है, ये देख लिया है आपने, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप। अब छोटे छोटे बिना मात्रा वाले ये अक्षरों को मिला मिला के जो शब्द बनेंगे, जैसे कौ और बौ मिला दिया आपने, तो कब हो गया। सौ, लो मिला दिया, सल। कौ, लो, कल।
म, तो, मत। ये- इस ढंग से सार्थक शब्दों की रचना भी करते रहेंगे, तो यहाँ से शुरू करना है आपको। अगर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो यहाँ से शुरू होगा आपका। और उसके बाद धीरे धीरे आप मात्राओं पर आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे का, कौ पर आ की मात्रा का हो गया। लो, लो पर आ की मात्रा ला, काला। मामा, सासा। तो तमाम इस प्रकार से शब्द रचना आपको। फिर ई की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए आई की मात्रा, ये आपके चलते रहेंगे। इस प्रकार से आपके बोल्ड राइटिंग की, हिंदी बोल्ड राइटिंग, और यही जो स्केचमैन की राइटिंग है, सेम यही राइटिंग है, लेकिन उसका आकार छोटा होगा। पेन पकड़ने का ढंग वही रहेगा, उसी ढंग से पेन बनती है। और वही आपने लेकिन आकार में छोटा करना है। आप यहाँ मैं दो दो रूलों में लिख रहा था, तो वहां आप एक एक रूल में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते रहेंगे एक एक रूल में, तो वहाँ राइटिंग आपकी अच्छी दिखेगी। उसी ढंग से फिर नोटबुक की राइटिंग है। नोटबुक की राइटिंग का मतलब जो आप कॉपियों में रोज इस विद्यालय में या घर में लिखते हैं, उसके लिए भी आप अगर, सबसे बढ़िया है डॉट पिन को अवॉइड करते हुए, डॉट पिन का प्रयोग न करते हुए, जेल पेन से भी बेहतर पेन है आपकी पायलट पेन। रेट का कीमत सब बराबर है। तो पायलट पेन का उपयोग करें आप, तो आपकी राइटिंग स्मूथ बनेगी और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप सुधारात्मक में जाएंगे। तो अपनी राइटिंग जो सुधारने का जो प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उसका उस मेहनत का उसको परिणाम, उसको फल जरूर मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने, आज सेशन छोटा है तो कुछ टिप्स, जरूरी टिप्स आपने सुने होंगे, और इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और किसी के साथ कोई चीज, आपको कुछ चीज पूछना है तो कृपया, कल ये सेशन नहीं हो पाया तो कृपया आप अपना प्रश्न भी रखें, ये हैंड राइटिंग से संबंधित, और अपनी क्वेरी को जो है तैयार रहें हैंड रेज करते हुए। ये हैंड राइटिंग का आपका आज लास्ट सेशन है। आपसे निवेदन है कि संबंधित क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को जरूर बताएं। कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समर कैंप में हैंड राइटिंग और अन्य विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और भविष्य में भी, आने वाले समय में भी, आने वाले दिनों में भी, आप घर में जब भी आपको समय मिले, आप अपना हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, बहुत बेहतर राइटिंग बनाइए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। और दूसरे जो देखने वाले हैं आपकी राइटिंग को, वो भी आपसे, आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको शाबाशी देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।